जय माता दी मित्रों। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। ओम गंगणपते नमः। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल। जी हाँ, 19 अगस्त से 25 अगस्त तक की 12 राशियों की क्या स्थिति होगी और 9 राशियों का इस सप्ताह गज केसरी योग बन रहा है। और गज केसरी योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है धन की दृष्टि से, पद की दृष्टि से, काम की दृष्टि से। तो 9 राशियां इससे मालामाल होने वाली है। गुरु और चंद्रमा की युति से गज केसरी योग बनता है, तो कहीं ना कहीं 9 राशियों को उसका लाभ मिलेगा। पूरा कार्यक्रम देखिएगा, और कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे YouTube फेसबुक चैनल में देख रहे हैं तो आप चैनल को फॉलो और क्या करना है, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए, सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि पहली देखा जाए तो ये जो राशि है इनके स्वामी मंगल है। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो ये सप्ताह ENT की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, हल्के जुखाम की प्रॉब्लम, यानी ठंडे गर्म से थोड़ा परहेज रखें। यानी नहीं तो इस सप्ताह थोड़ा ENT कफ की समस्या, गला बैठने की समस्या आपको रह सकती है, अन्यथा हेल्थ के लिए ये जो सप्ताह ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 19 से और 25 तारीख तक यानी 25 अगस्त तक 3 ग्रहों की युति है, गुरु, चंद्रमा और शुक्र की युति है। 3 बड़े धन लाभ आपको मिल सकते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट से या शेयर से या रुकी हुई डील से आपको लाभ मिल सकता है। करियर से संबंधित कोई डील की खुशखबरी, कोई धन लाभ की खुशखबरी, कोई रुका हुआ धन लाभ आपको 19 से लेकर 25 अगस्त के बीच में मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवार से भी कोई ना कोई धन लाभ, कोई गिफ्ट इस सप्ताह आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो धन की दृष्टि से 19 से 25 अगस्त अति उत्तम है, बस आपको मेहनत करनी है। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, चाहे आपकी लव है, चाहे आप प्रेमी जोड़ी है, चाहे पति पत्नी है, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं, तो आपका पार्टनर से रिलेशन इस सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेंगे। पार्टनर भी आपको अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी सुनाएगा। पार्टनर के साथ में दूसरे शहर की यात्रा आपकी हो सकती है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी शनि है और बुध की दृष्टियां है, तो ये इस समय बुध की दृष्टि होने से ये सप्ताह काम के लिए, नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा। यानी कि इस सप्ताह आपकी दौड़ा भागी जरूर होगी, मीटिंग पे मीटिंग, प्लानिंग पे प्लानिंग, और कहीं ना कहीं क्लाइंटों के घर जाना हो सकता है। लेकिन इस सप्ताह बुध की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पे यानी कि आपके कर्म भाव में होने से इस सप्ताह आपको मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सफलता भी नजर मिलेगी। यानी करियर की दृष्टि से भी ये सप्ताह अच्छा है। बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि पहली राशि है जिस पे गज केसरी योग का प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ वेल एंड गुड आपकी रहने वाली है। इस सप्ताह कहीं ना कहीं परिवार के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में आपका जाना हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। या मित्र के साथ में कोई ना कोई पार्टी फंक्शन में जाना, होटल, रेस्टोरेंट, मूवी देखने जाने का प्लान आप इस सप्ताह बना सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। हेल्थ बहुत अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर गज केसरी योग बन रहा है, यानी कि पद के लाभ से आपको धन लाभ हो सकता है, या फिर देखा जाए तो शेयर या किसी इन्वेस्टमेंट से वृषभ राशि को लाभ हो सकता है। रुकी हुई डील इस सप्ताह आपकी बन सकती है। तो इस सप्ताह धन कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर आने वाला है, उसके योग नजर आ रहा है। गज केसरी योग यहीं पर बन रहा है। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में जो पार्टनर है, पार्टनर थोड़ा बच्चों की वजह से और थोड़ा हेल्थ की वजह से इस सप्ताह परेशान रह सकता है। पार्टनर को पीरियड से संबंधित या स्त्री जनित जो बीमारियां होती है उससे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। मेल पार्टनर है
तो कहीं ना कहीं उनको फोड़े, फुंसी, एलर्जी की समस्या हो सकती है। तो पार्टनर थोड़ा हेल्थ से परेशान रहेगा, अदरवाइज रिलेशनशिप ठीक है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर पे सूर्य की दृष्टि है। बॉस का विशेष या उच्च अधिकारियों का विशेष सहयोग इस सप्ताह आपको मिल सकता है। उच्च अधिकारियों से आपकी बनेगी। उच्च अधिकारी से अचानक आप कहीं जा सकते हैं, उच्च अधिकारी के साथ में मिलजुल के कोई प्लानिंग कर सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। यानी सूर्य की दृष्टि उच्च अधिकारी के करीब आपको लेती हुई या बॉस के करीब ले जाती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के करियर के लिए भी ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। ये तीसरी राशि है जिस पे गजकेसरी योग का प्रभाव पड़ रहा है। तो गुरु, चंद्रमा, शुक्र आपकी राशि में। पहला, इस सप्ताह परिवार से संबंधित आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। यानी 2 खुशखबरियां इस सप्ताह आपको मिल सकती है, उसके योग बनते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति भी बहुत ही अच्छी इस सप्ताह मिथुन राशि की रहेगी। पहला, रुकी हुई डील अचानक क्रैक होगी, उससे आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो धन के कामों के लिए आप दौड़ भाग कर रहे थे, अब आपको फ़ोन करने की ज़रूरत है, अब जाके क्लाइंटों से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सप्ताह आपका गज केसरी योग बन रहा है। तो जो भी मेहनत इस सप्ताह आप करेंगे धन के लिए, धन के कॉन्टैक्ट लेने के लिए, आपको लाभ जरूर होगा। तो ये सप्ताह आपको धन का लाभ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ में किसी मंदिर, किसी गुरु के दरबार पे आप जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा के योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर को भी पद का, धन का लाभ इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आ रहा है। और पार्टनर के साथ में वीकेंड में किसी पार्टी फंक्शन में भी जाने के योग नजर आ रहे हैं। तो पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा समय इस सप्ताह नजर आएगा मिथुन राशि का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं आप दोनों के गिला शिकवा दूर होते हुए नजर आएंगे। करियर की दृष्टि से भी देखा जाए तो करियर की दृष्टि से भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। नई नौकरी के आपको ऑफर मिल सकते हैं, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, पद धन लाभ का योग इस सप्ताह करियर में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो करियर के लिए भी मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए सबसे पहले आपकी राशि में बुध बैठे हुए हैं। तो ये सप्ताह ENT की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम से आप परेशान हो सकते हैं। थोड़ा मूड स्विंग आपका रहेगा, कभी अच्छा कभी बुरा, उससे बहस आपकी हो सकती है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। धन की दृष्टि के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ धन भाव में आपके सूर्य और केतु की होती है। एक लाभ एक खर्चा है, यानी माता पिता से लाभ, सरकारी किसी प्रोजेक्ट से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर आपका इनसे संबंधित कोई काम है तो वो बनता हुआ नजर आएगा। खर्चा आपका होता हुआ भी नजर आएगा। पहला, किसी टूट फूट पे आपका खर्चा होगा, आपका वाहन पे, रिपेयरिंग पे कुछ खर्चे होते हुए भी इस सप्ताह नजर आएंगे। यानी धन की दृष्टि से प्लस माइनस दोनों तरह का ये सप्ताह रहेगा, आएगा भी और जाएगा भी। आपके रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे आप लव पार्टनर हो। भाई बुध की कर्क राशि में बुध है, उनकी 7वीं दृष्टि आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी नहीं है। आप दोनों के बीच में ईगो एक तो क्लैश होगा, वाद विवाद ज़्यादा होंगे, बहसें ज़्यादा होंगी, तकरार ज़्यादा रहेगा। तो ये सप्ताह आप लोगों की बनेगी नहीं, इस ऐसा योग नज़र आ रहा है। कभी आपका मूड स्विंग होगा, कभी पार्टनर का मूड स्विंग होगा, कभी आप एकदम से पैचअप कर लेंगे, एक दूसरे से बिल्कुल मित्रता कर लेंगे और 2 घंटे में आप लड़ने लग जाएंगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सप्ताह पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, रिलेशन के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है। बात करें करियर के बारे में तो करियर के लिए ये सप्ताह थोड़ा विघ्नदायक है। हर कार्य में आपकी विघ्न होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट देखा जाए तो क्लाइंटों से भी बहस, कलीग से भी बहस करियर में होती हुई नजर आएगी। तो ये सप्ताह करियर के लिए खासकर 19 से 25 अगस्त कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नजर नहीं आ रहा। और मित्रों, ये मैं जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप इस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के मुझे व्हाट्सअप करके, हल्का सा शुल्क रखा है वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, आपकी कुंडली दिखा सकते हैं और अपनी कुंडली के समाधान पा सकते हैं। उसके लिए आपको भैया कॉल नहीं, आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। चलिए अब सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि तीसरी राशि है जिस पे गज केसरी योग का प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं सबसे पहले देखा जाए तो गज केसरी योग का प्रभाव पड़ेगा। पहला, गुरु और चंद्रमा दोनों के दोनों आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो पहला, भाई बहन
से संबंधित कोई खुशखबरी, बड़े भाई छोटे भाई बहन से संबंधित कोई खुशखबरी इस सप्ताह आपको नजर आएगी, या भाई को धन लाभ होगा, पद लाभ होगा, करियर में कुछ लाभ होगा, या भाई के घर में कुछ काम होगा। तो कुल मिला के भ्रात से संबंधित कोई खुशखबरी गजकेसरी योग के कारण नजर आएगी। हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो हेल्थ फिट एंड फाइन है, लेकिन ये सप्ताह सरकारी दफ्तर के चक्कर आपके किसी काम को लेकर लग सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। केतु भी बैठे हैं तो केतु से थोड़ा एलर्जी की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, हल्की सी एलर्जी या ईचिंग की समस्या आपको रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी बुध 12वें भाव में, तो ये सप्ताह धन की स्थिति, धन आएगा अच्छा, यानी 19 से 25 अगस्त के बीच में, लेकिन धन खर्च होता हुआ भी नजर आएगा। पहला तो पारिवारिक जरूरतों पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा, रिपेयरिंग पे आपका धन खर्च नजर आएगा, छोटे छोटे बहुत सारे आपके खर्चे होंगे जिसमें आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। यानी इस सप्ताह जो धन लाभ होगा वो आप पे टिकेगा नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लायबिलिटी, किसी को उधार देना, किसी का उधार चुकाना, कभी बैंक का लोन, EMI का लोन, उस पर आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के आना जाना दोनों बराबर है। रिलेशनशिप के बारे में अगर सिंह राशि के बारे में बात करें तो सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव में बैठी है। पहला चीज़, रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है। साथ ही साथ जो आपके पार्टनर हैं, चाहे लव पार्टनर है, चाहे आपके पति पत्नी में जो भी आपके पार्टनर है, तो सूर्य की दृष्टि होने से एक तो आपके माता पिता आपके पार्टनर की प्रशंसा करने वाले हैं, तो इसके योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर को करियर में भी बहुत से सराहना मिलेगी, अच्छे टारगेट उनके अचीव होंगे। इस सप्ताह उनको कुछ लीड करने को भी मिलेगा, यानी कोई नया प्रोजेक्ट आपके पार्टनर को दिया जाएगा और वो बड़े प्रसन्न रहेंगे क्योंकि उनको लीड करने को भी मिलेगा। तो कुल मिला के ये भी स्थिति बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ देखा जाए करियर के बारे में बात करें तो करियर में आपका गजकेसरी योग बन रहा है। ऑफिस में कोई ना कोई सिंह राशि की इच्छा मान ली जाएगी। पहला चीज़, आपका लंबे समय से जो पद प्रमोशन नहीं हो रहा था ऑफिस में, जो आपको डेजिग्नेशन नहीं दिया जा रहा था, या ट्रांसफ़र का योग, या जो आप इच्छा वाला काम चाह रहे थे, उसकी सुनवाई इस सप्ताह आपकी हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी ये सप्ताह यदि आप पद प्रमोशन से संबंधित फाइल चलाते हैं या फिर कहीं पर अप्लाई करते हैं तो बड़ा लाभकारी है, क्योंकि आपका गजकेसरी योग इस सप्ताह बन रहा है सिंह राशि का। याद रखें, खासकर 19 से 25 अगस्त के बीच में। बात करें कन्या राशि की तो कन्या राशि चौथी राशि है जिस पे गजकेसरी योग का प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आपके करियर भाव पे गजकेसरी योग का प्रभाव है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो ये सप्ताह हेल्थ के लिए आपके अच्छा नहीं है। ENT की समस्या आपको रहेगी, हाथ पैर में दर्द की समस्या आपको रहेगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। किसी से हाथापाई भी कन्या राशि वालों की हो सकती है, भाई गुस्सा भी आपके 7वें आसमान पर रहेगा। तो कुल मिला के ये सप्ताह आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ हेल्थ के इशू कन्या राशि को इस सप्ताह हो सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। इस सप्ताह धन संबंधी कोई बड़ी डील कन्या राशि की 19 से 25 में बन सकती है। धन संबंधी कोई लाभ या अचानक कोई धन लाभ, कोई शेयर से लाभ, कोई इन्वेस्टमेंट से लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा, यानी रुका हुआ धन का लाभ भी नजर आएगा। तो धन की दृष्टि से 19 से 25 अगस्त आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला। घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल भी रह सकता है। परिवार वालों के साथ में आप कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा या किसी गुरु दर्शन में भी जा सकते हैं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में आप और आपके पार्टनर पूजा पाठ में, किसी पूजा पाठ में बिजी रहेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। पार्टनर को करियर में कोई डील भी मिलेगी तो पार्टनर भी प्रसन्न रहेगा अपने काम से और अपनी सराहना, अपनी तारीफ से। तो ये सप्ताह आप और आपके पार्टनर में अच्छा रिलेशन बनता हुआ नजर आएगा। बात करें आपकी करियर के, यहीं पर गजकेसरी योग बन रहा है। पहला, नई नौकरी का आपको ऑफर कन्या राशि वालों इस सप्ताह आ सकता है, आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको लाभ होगा। ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है। आपके पद प्रमोशन के योग, अच्छी डील पाने के योग इस सप्ताह आपके भाई बन रहे हैं। तो ये सप्ताह आप मेहनत जरूर करें। 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में जिन कन्या राशि वालों ने रिस्क ले लिया, काम अपने हाथ ले लिया, उनको विजय जरूर मिलेगी, याद रखिएगा। बात करें अगली राशि के बारे में
तो अगली राशि है तुला राशि, और तुला राशि वो राशि है जिसपे पांचवी ऐसी राशि है जिसपे गज केसरी योग का प्रभाव रहने वाला है, यानी गज केसरी योग आपके 9वें भाव में बन रहा है। चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ वेल एंड गुड आपकी रहने वाली है। मित्रों के साथ में छोटी मोटी शॉपिंग पे आप जा सकते हैं। मित्रों के साथ में इस सप्ताह आप परचेजिंग में बिजी रहेंगे। मित्रों के साथ में काफ़ी टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं, अपने को थोड़ा खुश रखने वाले हैं, मित्रों के साथ में टाइम बिताने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आए। कोई मूवी में, रेस्टोरेंट में, बाजार में शॉपिंग करते रहेंगे, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। यानी ये सप्ताह तुला राशि वाले एक्टिव रहेंगे सामाजिक चीज़ों में। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो विदेशों से इनकम आपको प्राप्त हो सकती है इस सप्ताह। कोई वस्तु को कोई प्रोडक्ट के क्रय विक्रय से आपको लाभ हो सकता है, यानी विदेशों से आपको अच्छी इनकम प्राप्त होगी, क्रय विक्रय से आपको अच्छी इनकम प्राप्त होगी, प्रॉपर्टी से संबंधित आपको कोई अच्छी इनकम प्राप्त होगी। तो धन के लिए भी तुला राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला, उसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। बात करें तुला राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी भी मंगल ही बनते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर से चल रहा वाद विवाद दूर हो सकता है। पार्टनर को हल्की सी फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम इस सप्ताह हो सकती है। अगर आपका पार्टनर स्त्री है तो उनको पीरियड से संबंधित या मासिक धर्म से संबंधित प्रॉब्लम इस सप्ताह हो सकती है। पार्टनर को दर्द से संबंधित प्रॉब्लम इस सप्ताह हो सकती है। अन्यथा पार्टनर से रिलेशनशिप इस सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा और पार्टनर को भी अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, लेकिन पार्टनर थोड़ा हेल्थ से परेशान रहेगा। और करियर के बारे में बात करें तो करियर में तो गज केसरी योग बन रहा है, ये स्टूडेंट के लिए बहुत लाभकारी है। स्टूडेंट का कोई रुका हुआ काम बन सकता है, या फिर आपने कहीं नई जॉब के लिए, नए काम के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ से आपको ऑफर आ सकता है। विदेश से संबंधित कोई शुभ सूचना तुला राशि वालों को मिल सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। और करियर से संबंधित कहीं अप्लाई किया है तो वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है। यानी कुल मिला के ये सप्ताह करियर, विदेश से संबंधित, विद्या से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी गज केसरी के कारण आपको मिल सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें अगली राशि वृश्चिक राशि की तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह, पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी मंगल है, मंगल लाभ भाव में बैठे हैं। इस सप्ताह भाई बहनों से कुछ वाद विवाद आपका रह सकता है, मित्रों से आपका वाद विवाद रह सकता है, वाहन इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका धन खर्च हो सकता है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। हेल्थ तो ठीक है आपकी। बात करें आपके धन की स्थिति के बारे में तो धन के स्वामी गुरु और चंद्रमा दोनों ही अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह धन लाभ तो वृश्चिक राशि को होगा, लेकिन लायबिलिटी में धन खर्च होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गुरु चंद्र अष्टम भाव में बैठे हैं। LIC, मेडिकल इंश्योरेंस, बच्चों की फीस, बच्चों की लायबिलिटी पे आपको धन खर्च इस सप्ताह करना पड़ सकता है। यानी धन आएगा और तुरंत फुर करके उसमें कुछ डाल के आपका उड़ भी जाएगा। यानी ये सप्ताह धन खर्च वृश्चिक राशि का ज़्यादा है। EMI, लोन पे खर्च, LIC पे खर्च वो रहेगा। साथ ही साथ आप देखें वृश्चिक राशि के रिलेशनशिप के बारे में, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, तो रिलेशनशिप में ये सप्ताह बहुत अच्छा है। पार्टनर की ऑफिस में कोई इच्छा मान ली जा सकती है, पार्टनर के साथ में मूवी देखने आप जा सकते हैं, पार्टनर के साथ में शॉपिंग कर सकते हैं। भाई रिलेशनशिप में तो इस सप्ताह कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर की सारी इच्छाएं आप पूरी करते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह बॉस आपको कोई नेतृत्व वाला काम दे सकता है, कोई मैच्योरिटी वाला काम आपको दे सकता है, बॉस का विश्वास आप पे रहेगा, यानी बॉस से नज़दीकियाँ इस सप्ताह आपकी बन सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो करियर में अच्छा है। करियर में आपको नई जिम्मेवारियां दी जाएगी, जिसमें थोड़ा प्रेशर भी आपके ऊपर रहेगा। बात करें धनु राशि की तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह 19 से और 25 अगस्त के बीच में हम बात कर रहे हैं, तो ये 7वीं राशि है जिसपे गज केसरी योग मिल रहा है, जिसका प्रभाव आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपके पार्टनर को भी मिलेगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। इस सप्ताह आपका जॉली नेचर हो जाएगा, आप बड़ा मजाक करने वाले हैं, आप बहुत सारे मित्रों के साथ में मिलने वाले हैं, खूब सारी जगहों को देखने वाले हैं, मूवी जाने वाले हैं, रेस्टोरेंट जाने वाले हैं। यानी ये सप्ताह आप बहुत सारी एक्टिविटी करने वाले हैं, बहुत एक्टिव सप्ताह इस सप्ताह आपका रहेगा। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी चतुर्थ भाव में
विराजमान है। बुध की 7वीं दृष्टि कहीं ना कहीं आपके धन भाव में बैठी, तो धन लाभ आपको अच्छा होगा। पैतृक प्रॉपर्टी से कुछ धन लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी रेंटल इनकम से आपको कुछ धन लाभ हो सकता है, पुराने काम से आपको धन लाभ हो सकता है। तो धन के लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पे लायबिलिटी भी रहेगी ये, क्योंकि बुध की जो अष्टम में बैठे बुध हैं उनकी 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे है। तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी के बारे में बात करें तो पहला चीज़ आपका लोन EMI पे आपका धन खर्च होगा, वो देना पड़ सकता है। पारिवारिक जरूरतों पे धन खर्च होगा, LIC या बॉन्ड पे आपका धन खर्च या इन्वेस्टमेंट पे आपका धन खर्च होगा, यानी धन आएगा भी और धन तुरंत चला भी जाएगा। उसके योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप की, और यहीं पर गजकेसरी योग बन रहा है। पहला तो जो पार्टनर है उनको कोई धन लाभ हो सकता है। पार्टनर आपको कोई ना कोई खुशखबरी सुना सकता है, या फिर कोई ना कोई आप और आपके पार्टनर से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी इस सप्ताह आपको मिल सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। पार्टनर के साथ में रिलेशन बहुत अच्छा इस सप्ताह नज़र आ रहा है, और पार्टनर के साथ में मूवी देखने आप इस सप्ताह जा सकते हैं, पार्टनर को शॉपिंग करा सकते हैं, पार्टनर को खुश करने का भरपूर प्रयास भी करेंगे। पार्टनर को भी करियर में अच्छी सराहना मिलेगी, अच्छा लाभ होगा। यानी धनु राशि का रिलेशनशिप तो वेल एंड गुड है इस सप्ताह, यानी 19 से 25 अगस्त में। अब बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर में तो मंगल बैठा है, तो ये सप्ताह नॉर्मल ही रहेगा, कुछ खास है नहीं। बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ आपकी वेल एंड गुड ही रहेगी, बस थोड़ा हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपको रह सकती है। साथ ही साथ भाई बहनों से कुछ वाद विवाद, कुछ बहस इस सप्ताह हो सकती है, किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह आपकी बहुत अच्छी है। सूर्य की दृष्टि आपकी धन भाव में बैठी है, यानी सरकारी कोई प्रोजेक्ट से आपको कुछ लाभ हो सकता है। माता पिता, परिवार या जान पहचान वाले व्यक्ति से अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। यानी कुल मिला के इस सप्ताह अचानक धन लाभ होगा, यानी अनप्लान्ड धन आपको अचानक ही मिलेगा। यानी धन के लिए ये सप्ताह आपका सरप्राइज वाला रहेगा और अच्छा रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं मकर राशि के, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिक हो, ईगो की लड़ाई इस सप्ताह हो सकती है। पार्टनर को सीजनल बीमारियां हो सकती है, यानी ENT की समस्या, पेट की समस्या, एलर्जी की समस्या जो सीजनल चल रही है उससे आपका पार्टनर परेशान रहेगा। साथ ही साथ उनसे बहस रहेगी और पार्टनर और आपके बीच में इस सप्ताह बनेगी नहीं, कुछ क्षण के लिए बनेगी फिर लड़ने लग जाएंगे। तो कुल मिला के ये सप्ताह आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है, कोई ना कोई वाद विवाद रहेगा। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में शुक्र, गुरु और चंद्रमा की युति बन रही है। तो ये सप्ताह करियर में आपका मध्यम फलदायक है, यानी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जिम्मेवारी वाला काम इस सप्ताह आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी बिजी करियर में रहेंगे, उसका योग नज़र आ रहा है, मतलब करियर में बिजी रहेंगे। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? 19 और 25 अगस्त, और ये 8वीं राशि है जिसपे गज केसरी योग का प्रभाव मित्रों बन रहा है, याद रखिएगा। सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करें। हेल्थ वैसे तो आपकी फिट एंड फाइन है, लेकिन अचानक कुछ प्रॉब्लमें आपको आ सकती है। पहला, मच्छर के काटने से, कुछ एकदम से मच्छर या किसी कीड़े के काटने से आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन के योग हो सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। या किसी जानवर से हल्के सी आपको चोट लगने के इस सप्ताह योग नज़र आ रहे हैं। हेल्थ अदरवाइज आपकी अच्छी ही रहेगी, मतलब जो भी होगा हेल्थ में वो अचानक ही होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में तो गज केसरी योग बना है, यानी 3 बड़े धन लाभ कुंभ राशि को इस सप्ताह मिलते हुए नजर आएंगे। कोई डील क्रैक होगी, उससे लाभ होगा, या फिर किसी शेयर या कोई किसी में इन्वेस्टमेंट में आपका नाम निकलेगा, आपको कुछ ना कुछ धन लाभ या कुछ ना कुछ लाभ आपको इस सप्ताह होता हुआ नजर आएगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। अचानक ही पुराने व्यक्ति से डील बनेगी, उससे आपको धन लाभ होगा। यानी ये सप्ताह कुंभ राशि को धन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि धन संबंधी कोई ना कोई गज केसरी योग इस सप्ताह बन रहा है। गुरु, चंद्रमा, शुक्र तीनों ही आपके पंचम भाव में। इसका गज केसरी योग का प्रभाव कुंभ राशि वालों को धन लाभ में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपका संतान से संबंधित भी कोई खुशखबरी या कोई ना कोई रुका हुआ काम संतान से संबंधित इस सप्ताह बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये धन के लिए भी अच्छा है और संतान और परिवार के लिए भी ये जो गज केसरी योग है वो लाभकारी रहने वाला है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो यहाँ सूर्य और केतु की युति है।
यानी कि पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं करियर में तो उनको अच्छा सिलेक्शन हो सकता है, नया प्रोजेक्ट आपके पार्टनर को दिया जा सकता है, तो करियर में तो वंडरफुल है। हाँ, हेल्थ में एसिडिटी की समस्या, स्त्री से संबंधित बीमारियों की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, यानी कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ये सप्ताह नहीं है। बात करें कुंभ राशि के करियर के बारे में, तो करियर में मंगल है, मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह करियर के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। काम का प्रेशर रहेगा, बड़ी जिम्मेवारी वाला आपका काम मिलेगा, बल्कि आपको किसी काम का नेतृत्व इस सप्ताह कुंभ राशि को दिया जा सकता है। बॉस भी आपसे प्रसन्न रहेगा, मैनेजमेंट भी आपसे प्रसन्न रहेगा, आपको तरह तरह के काम देता हुआ नजर आएगा। यानी कि ये सप्ताह 19 से 25 अगस्त में भाई उच्च अधिकारी इतने प्रसन्न होंगे कि ढेर सारा काम, ढेर सारा वर्क आपको दे देंगे, तो थोड़ा वर्क प्रेशर इस सप्ताह आपका हो सकता है, लेकिन धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें अंतिम राशि यानी मीन राशि की, तो मीन राशि देखे जाए तो ये 9वीं राशि है जिस पे गज केसरी योग का प्रभाव पड़ेगा। चतुर्थ भाव में गुरु और चंद्रमा की युति है, गज केसरी योग बन रहा है। पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये सप्ताह हेल्थ से आप परेशान रह सकते हैं। अचानक आपको हाथ पैरों में दर्द की, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, या कहते हैं ना अचानक कोई ना कोई मरोड़ वाली समस्या आपको हो सकती है, जो कि अचानक आती है, आप समझते ही होंगे। अचानक ही मोच वाली समस्या आपको रह सकती है, अन्यथा हेल्थ ठीक है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह आपकी मध्यम है, यानी धन लाभ भी आपको होता हुआ नजर आएगा, कोई डील बनती भी नजर आएगी, और कुछ धन आपको पार्टनर या प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी पे भी धन खर्च या उनकी जरूरतों पे धन खर्च आपको मीन राशि वालों को करना पड़ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ धन खर्च आपको वाहन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में करना पड़ सकता है, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ गुरु, चंद्रमा और शुक्र की युति आपके चतुर्थ भाव में गज केसरी योग बन रहा है। परिवार से संबंधित कोई रुका हुआ काम बन सकता है, परिवार के सदस्य कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनाएंगे। परिवार के साथ में 2 यात्राएं इस सप्ताह हो सकती है। पहला, किसी पार्टी, फंक्शन, रेस्टोरेंट में आप परिवार को लेके जा सकते हैं, परिवार को लेके जा सकते हैं, या फिर किसी तीर्थ यात्रा में आप परिवार को लेके जा सकते हैं। गज केसरी योग का प्रभाव भाई ये बन रहा है। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, तो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा ये सप्ताह नहीं है। पार्टनर आपके प्रोमिसेस से नाराज़ रहेगा, क्योंकि बार बार आप प्रोमिसेस तोड़ देते हैं, तो उससे नाराज़ रहेगा, उनकी इच्छा आपको पूरी करनी पड़ सकती है। पार्टनर से थोड़े बहस भी हो सकते हैं। पार्टनर को हेल्थ के इशू इस सप्ताह रह सकते हैं, यानी कि आप और पार्टनर में कुछ प्रोमिसेस, कुछ वादे को लेकर कुछ वाद विवाद रह सकता है, याद रखिएगा। और आपके करियर के बारे में बात करो तो करियर में तो गज केसरी योग बना है, उनकी 10वीं दृष्टि है। करियर में नई नौकरी, नए काम का आपको ऑफर मिल सकता है। आपका पद का लाभ, आपका धन का लाभ, अच्छी डील का लाभ इस सप्ताह हो सकता है। यानी 19 से 25 अगस्त आपके करियर के लिए, नई जगह पे अप्लाई के लिए, नई कंपनी में अप्लाई के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो करियर के लिए तो बहुत अच्छा, करियर से जुड़ी कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। मित्रों, इस कार्यक्रम में बात इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।